और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। कौमी वाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हैक्सन ने कहा है कि कोच की हैसियत से मेरा अव्वलीन फर्ज खिलाड़ियों से बेहतरीन परफॉर्मेंस लेना है। पीसीबी के पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए कौमी वाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हैक्सन ने कहा है कि मेरी फिलॉसफी ये है कि खिलाड़ियों को समझो और फिर उनसे काम लो। खिलाड़ियों को एहसास दिलाना जरूरी है कि उनसे क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अपने मकासद के हुसूल के लिए हम मसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं। मैं ये काम 6 माह के लिए नहीं करना बल्कि देरपा बुनियादों पर करना चाहता हूँ। टीम टूर से हटकर बी खिलाड़ियों के साथ काम करूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने कौमी सिलेक्शन कमेटी में रद्दोबदल करने का उसूली फैसला कर लिया और कम से कम 3 सिलेक्टर्स तब्दील करने की तजवीज दे दी। जराये के मुताबिक ऐसे सिलेक्टर्स को लाने की बात हो रही है जो हाँ में हाँ मिलाने के बजाय ठोस दलाइल के साथ नए और अहल खिलाड़ियों को मुंतखब करें। मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंतखाब नई सिलेक्शन कमेटी करेगी। आकिब जावेद के अलावा बकिया सिलेक्टर्स का बचना मुश्किल है। टी20 टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के नाम आगे लकीर खींच रही। टी20 टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के नाम के आगे लकीर खींच दी गई है। इन्हें वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में मौका दिया जा सकता है। और कौमी क्रिकेटर्स की मुकम्मल जायजा रिपोर्ट तैयार करने के बाद खिलाड़ियों का एक पोल तैयार रखने का मंसूबा बना लिया गया। जराये के मुताबिक पोल में व्हाइट और रेड बॉल क्रिकेट के 40 खिलाड़ी रखने का मंसूबा किया गया है। पाकिस्तान इमर्जिंग और पाकिस्तान शाहीन्स के लिए इसी पोल से खिलाड़ियों का इंतखाब होगा। मुकम्मल जायजा रिपोर्ट के बाद नेशनल क्रिकेट अकेडमी में पोल के खिलाड़ियों पर काम किया जाएगा।